पे नहीं रुक सकती। क्यों? ऐसा क्या बदल गया एक रात में? तुम्हारा और आरवी का सच सुनने के बाद इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि तुम्हें आरवी और अपनी फैमिली को लेकर इश्यूज थे, लेकिन तुमने ये बात किसी से नहीं कही और ना ही कभी शिकायत की। ऑब्वियसली तुम नहीं चाहती थी कि तुम्हारी वजह से दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाए और इसीलिए तुमने अपनी आइडेंटिटी भी चेंज कर ली और खुद को उनके सामने लाने से रोकती रही। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम सिर्फ भरोसे की नहीं, अपनी जुबान की भी होगी। लोग दूसरों को किए वादे निभा नहीं पाते और तुम खुद से किए वादे निभा रही हो। यू आर अ वुमन ऑफ अटमोस्ट इंटेग्रिटी। ये सुनने के बाद कि मैं कितनी बुरी औरत हूँ, किसी भी आदमी का खून कर सकती हूँ, बदले के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तुम्हें मेरे अंदर अच्छाई नजर आ रही है? वेल, मुझे अक्सर वही चीजें नजर आती हैं जो दूसरे देख नहीं पाते। मिस ईशानी पारेख, तुम भूल रही हो कि मैं एक लॉयर हूं, एक सक्सेसफुल फेमस लॉयर। लोग मुझे लाखों रुपए की फीस इसलिए देते हैं क्योंकि मुझे लोगों को समझने की परख है। झूठ से लपेटा हुआ सच देखने की समझ। मैं वो नहीं सुन रहा था जो तुमने आरवी से कहा, मैं वो सुन रहा था जो मेरा दिमाग मुझसे कह रहा था। मैं आज तक एक भी केस नहीं हारा एंड आई कैन प्रूव कि तुम एक आदमी को क्या, एक चींटी को भी नहीं मार सकते। यू नो, जो लोग झूठ नहीं बोलते वो झूठ बोलते ही पकड़े जाते हैं। ये लो, पसीना पोंछ लो, फ्री का है। तुम्हारी अच्छाई तो मैंने तुम्हें बता दी, अब मेरी भी एक क्वालिटी सुनो। मैं दोस्त मेरे बुरे वक्त में काम आ सके। मैं दोस्त इसलिए बनाता हूं ताकि मैं उनके बुरे वक्त में काम आ सकूं। यू आर माय फ्रेंड और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। शिखर, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। तुम्हें तुम्हारी अच्छाई तुम्हारे परिवार से मिली है और ये मेरी खुशनसीबी है कि जिस दुनिया में मैं किसी को भी अपना नहीं कह सकती, मैं तुम लोगों पे भरोसा कर सकती, तुम लोगों को अपना कह सकती हूँ। और यही वजह है कि मैं तुम में से किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती। मैं खूनी हूं शिखर, और मैं अपनी परछाई भी तुम लोगों पे नहीं पड़ने दूंगी। शिखर, प्लीज प्लीज मुझे मत रोको। तुम ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हो। प्लीज प्लीज आप कुछ मत करना। प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें हम पे भरोसा है? तो फिर यहीं रुक जाओ या वहां जाओ जहां हम तुम्हें भेजना चाहते हैं। कल जब मैं उनसे मिला तो मुझे नहीं पता था मैं तुम्हारी सिचुएशन समझा पाऊंगा या नहीं, लेकिन जब मिला तो वो खुद तुम्हें यहां से ले जाना चाहते। तुम किसकी बात कर रहे हो? चलो मेरे साथ। जाना चाहती हो तो जाओ अपने फैमिली के पास, अपने घर। मैंने इन सबसे बात कर ली। ये सब तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है।
और यही हो रहा है। कम, मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ। गुड मॉर्निंग। आरवी, तुम्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब मिला? और तुम तो वहाँ 4 दिन भी नहीं रुके थे। और ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो। बैठ जाओ इधर, छोड़ दो ये। रिलैक्स रितिका, सी मैं ठीक हूँ, कंप्लीटली फाइन। वो क्या है ना, हॉस्पिटल का एटमॉस्फेयर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था और तुमसे मिलने का मन कर रहा था, सो मैं आ गया। और देखो, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाकर लेकर आया हूँ मैं। वेल, ब्रेकफास्ट मैंने नहीं बनाया, माला ने बनाया, पर ये फूलों के अरेंजमेंट्स मैंने किए। तो बताओ, ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हारा क्या प्लान है? प्लान? हाँ, अरे तुम प्रेग्नेंट हो, मैं इंजर्ड हूँ, कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, घर बैठे बैठे करेंगे क्या? एक आइडिया मेरे पास। अब मैं हिंदी मूवीज के ना डीवीडीज लेकर आता हूँ, पूरा दिन बैठकर मूवीज देखेंगे। नॉट पायरेटेड, ओनली ओरिजिनल। अरे टेंशन मत लो, सनी लियोनी की मूवीज। अब वैसे भी फैमिली के साथ सनी लियोनी की मूवीज नहीं देख सकते ना। रणवीर, जो भी तुम्हारे और ईशानी के बीच में हुआ। अच्छा याद दिलाया, मसाज वाली। यू नो व्हाट, आज मसाज ही करवा लेते हैं। मेरी कमर और गर्दन ना इतनी अटकी पड़ी हुई है, एंड आई एम श्योर तुम्हारे भी पैर दुख रहे होंगे। तो प्लान अच्छा है, पहले मसाज फिर मूवी। एंड यू नो व्हाट, लोग कहते हैं कि कपल मसाज ज्यादा बेस्ट। रणवीर, मैं तुमसे ईशानी के बारे में बात कर रही हूँ। वैसे तुम लंच में क्या खाओगे? मैंने माला को कुछ स्पेशल बनाने के लिए बोला है, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम पिज्जा भी ऑर्डर कर सकते हैं। बिग पैन पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज, हम दोनों के लिए। व्हाट डू यू से? अभी मैं हमारी बात नहीं कर रही, मैं ईशानी के बारे में बात कर रही हूँ। व्हाट अबाउट हर? उसके बारे में क्या? हाँ, क्या सुनना चाहती हो? जब कोई बुरा सपना टूटता है ना, तो उसे याद नहीं रखा जाता, भुला दिया जाता है। और मैं ईशानी को भुला चुका हूं। और तो तुम्हें पता है इसमें अच्छी बात क्या है? मुझे ऐसा करके कोई अफसोस भी नहीं हो रहा, क्योंकि जब प्यार था तब बहुत प्यार था, और जब नफरत थी तब भी प्यार था। भले ही प्यार एक तरफा था, मगर मेरा प्यार सच्चा था। और जब मुझे पता चला कि उसका प्यार किसी और के लिए है, तब भी मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाया। उसने चिराग का खून किया, मुझे खून के इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, और तब भी मैं उससे नफरत नहीं कर पाया। और जब वो जेल गई, तब मुझे उस पर और दया आने लगी, क्योंकि उसे फांसी होने वाली थी। मतलब वो कुछ भी करती, मैं उससे नफरत नहीं कर पाता। पिछले 8 महीनों से मैंने उस ड्रॉवर को आधा खुला छोड़ा हुआ, क्योंकि मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स अभी भी कहीं बाकी है। लेकिन जो मैंने हॉस्पिटल में देखा, वो ना इंसान था ना भगवान, वो एक शैतान था। और अब ईशानी का असली रूप देखने के बाद मैं ईशानी का नाम एक गाली की तरह लूंगा। उससे अगर किसी और से प्यार था तो मुझसे शादी क्यों की? उसका अगर प्यार सच्चा था तो उसे वैसे ही मिल जाता। उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसके प्यार को पाने के लिए मेरे प्यार का मजाक बनाया, झूठा प्यार किया मुझसे। कृतिका, मैंने लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं किया, बस एक गलत इंसान से प्यार किया। जब मुझे लगा वो मर गई, तब भी मेरे दिल में उसके लिए प्यार जिंदा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो जिंदा है, तब मेरे लिए उसकी सारी फीलिंग्स खत्म हो चुकी थी। और आज हम सेलिब्रेट करेंगे रितिका, ईशानी से मिली आजादी को हम सेलिब्रेट करेंगे। कृतिका, तुम कहती थी ना कि हमारे बीच में अब भी ईशानी है। अब नहीं, उसने अपने प्यार का खून किया। तुम ये समझो कि मैंने अपने दिल में उसका खून कर दिया।
वो जिंदा है, लेकिन मेरे लिए मर चुकी है। और इसके लिए मैं भगवान का नहीं, ईशानी का खुद धन्यवाद करूंगा कि उसने मुझे खुद अपने आप से छुटकारा दिलवा दिया। लेकिन आरवी, ईशानी। नहीं रितिका, अब इस घर में ईशानी का कोई नाम नहीं लेगा। तुम बस ये समझो कि आज से हमारी शादी का पहला दिन शुरू होता है। और अब पति पत्नी के बीच में कोई वो नहीं आएगी। ड्राइवर का बेटा हूं, ड्राइवर का बेटा इसे। तुम्हें तो ड्राइवर की पत्नी बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? रणवीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? मैं तो खुशी होंगी। आरवी, एक बात है, तुम ईशानी के साथ नफरत करने के बाद भी उसी की बात किए जा रहे हो। तुमने शायद उसे अपने दिल से तो निकाल दिया, लेकिन अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। चलो मेरे साथ। कहाँ? मैंने कहा ना चलो। ईशानी, ओ माय बेबी, ईशानी, लुक से छोड़, कितनी दुबली हो गई है तू। ईशानी, मैं तेरी काकी, हम सब तुझे लेने आए हैं। We all goes and stays together. Come. हाय ईशानी, कितना अच्छा हो तू आ गई। तुझे पता है हम तुझे कितना मिस करते थे। सॉरी ईशानी, ये सब तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। तेरे भाई होने के बावजूद भी तेरे भाई होने का फर्ज नहीं अदा कर पाया मैं। बेटा, हम बता नहीं सकते तुम्हें देखकर हमें कितनी खुशी हो रही है। पर हमसे ही पूछो, एक एक करके अपने को दूर जाते हुए देख के तुम्हें कैसा लगता था? हाँ बेटा, भाब्स नहीं तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं तेरी माँ बनकर तेरा पूरा ख्याल रखूंगी। ऑनेस्टली। कम बेटा, चलो अब ना हम सब साथ साथ रहेंगे। जो भरोसा और प्यार हम सब तुझे पहले नहीं दे पाए ना, वो अब देंगे। और हम सब लोगों से जो गलतियां हो गई उसके लिए हमें माफ कर दे। काकी प्लीज, आप मुझसे बड़ी हैं, प्लीज आप माफी मत मांगिए। पर बड़ों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो निभानी चाहिए। ईशानी, जो कुछ भी हो आप प्लीज उसे भूल जा और घर चलना। हम सब भी यही चाहते कि तू हमारे साथ आकर रहे। बेटा, हम सब एक फैमिली है और फैमिली को तो साथ में ही रहना चाहिए ना। मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ क्या हुआ और मैं जानना भी नहीं चाहता। मैं बस इतना जानता हूं कि गलतियां हम सबसे होती, कुछ तुम्हारी साइड से हुई और कुछ हमारी साइड से। पर अब हम सब चाहते हैं कि तुम उन सबको भूल के अपनी फैमिली के साथ एक नई शुरुआत करो। हाँ ईशानी, गलतियां हम सबसे हुई हैं, पर हम सब उसे भुलाना चाहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने इन सबसे बात की तो मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो तुम्हें क्रिमिनल मानते। तो प्लीज ये बात अपने मन में भी मत लाना। बेटा, ये मत सोचो कि तुम चली जाओगे तो हम सब कैसे रहेंगे। तुम्हारे साथ रह के हमने रिश्तों की एक नई परिभाषा सीखी है, जीने का एक नया नजरिया देखा है। और ईशानी, जो तुमने मुझे सिखाया है ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती।
और जिसमें बाप बेटे को साथ में मिलकर जीना सिखा दिया, उसे खुद भी अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। जब तुम जेल से रिहा हुई थी तो कोई भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अब देखो सब चाहते हैं कि तुम उनके साथ रहो। दिस शोज कि तुम सबके लिए क्या हो। मारी से ईशानी, मैं तो बस यही कहूंगी कि तू इस परिवार की वो बेटी है जो सच में और एक कहलाने के लायक है। मैं तुझसे अपने किए की माफी मांगती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि तू घर वापस आ जा, ताकि मैं तुझे वो प्यार दे सकूं जो एक दादी अपनी पोती को देती है। घर आना ना आना ये तुझ पे छोड़ती हूँ, तेरा फैसला है। तू किसी की मत सोच कि कोई क्या कहता है, वही कर जो तेरा दिल कहता है, यानी तो वही रहना जहां तुझे खुशी मिलती है। और तू जो भी फैसला करेगी ना, उसमें मैं, ये दादी तेरे साथ है। हाँ ईशानी, तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो तुम अपने घर में रहो या फिर यहीं हमारे साथ। थैंक यू शिखर, थैंक यू कि तुमने मेरे पूरे परिवार को कन्विंस किया कि वो लोग मुझे घर ले जा सके। लेकिन मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। आपने मुझे तब सहारा दिया जब मैं बिल्कुल बेसहारा थी। जिस तरह आप मेरा हाथ पकड़ के इस घर में लेके आए ना, मुझे लगा जैसे मेरी माँ मुझे घर लेके आई है। मैं आप ही के साथ रहना चाहती हूँ। और तुम किसी फरिश्ते से कम नहीं हो, जिसने ना ही मुझे जेल से रिहा करवाया बल्कि एक नई जिंदगी थी। मैं भी अपनी लाइफ में कुछ नया करके तुम्हारी इस कोशिश को रिस्पेक्ट देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूंगी तो मैं खुश नहीं रहूंगी। मैं आपके साथ आपके एनजीओ में काम करके अपनी जिंदगी को एक मकसद देना चाहती हूँ। शाबाश दिकरी, मुझे खुशी होती अगर तू हमारे साथ वापस आती। लेकिन सच पूछो तो मुझे तेरे इस फैसले पे गर्व है। तूने वही फैसला लिया जो तेरे संस्कार है हर्षद के दिए हुए। हाँ तो ठीक है ना, निरुपमा हमारे साथ रहेगी। ईशानी हमारे साथ रहे। मैं
मैं नहीं जानता तुमने आरवी के साथ लाइफ में कितनी तकलीफ उठाई, पर मैं चाहता हूं यहां से तुम्हें लाइफ में सिर्फ खुशियां ही मिले।